नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया जोरदार पलटवार। राहुल गांधी हर 2-3 महीने में बिना तथ्यों के प्रोपेगेंडा तैयार करने में माहिर हो गए हैं। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बिना तथ्यों के राहुल गांधी के हाथ में मुद्दा सौंप देता है। वह इसकी जानकारी लेने की हैसियत में है नहीं और बिना तथ्यों के जनता को गुमराह करते हैं। वोट चोरी की बात कर जनता को गुमराह और चुनाव आयोग पर बिना तथ्यों के आरोप लगाना ये राहुल जी की आदत हो गई है। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। राहुल जी हर 2-3 महीने में बिना तथ्य के प्रोपेगेंडा बनाने में माहिर हो गए। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट राहुल जी के हाथ में बिना तथ्यों का कोई एक मुद्दा सौंप देता है। वो उसकी जानकारी लेने की हैसियत में है नहीं और बिना बात के जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वोट चोरी की बात कर जनता को गुमराह करना, चुनाव आयोग पर बिना किसी बात के आरोप लगाना, ये राहुल जी की आदत हो गई है। इस देश के संविधान में नियत है, लिखा हुआ है, यदि चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया को लेकर, मतदाता सूची को लेकर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग में उसकी शिकायत कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। पर वो ना चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं ना कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है। केवल और केवल प्रोपेगेंडा करना और जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। वोट चोरी ना इस देश में चुनाव आयोग करवा रहा है, ना इस तरह का कोई मामला है। यदि राहुल जी को कोई दिक्कत है तो कोर्ट में जाएं, चुनाव आयोग के पास जाएं। अब ये बात अलग है कि उनके परिवार ने हर समय वोट चोरी की है। जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए थे, जब कांग्रेस में कौन इस देश का प्रधानमंत्री बना था, इसको लेकर अध्यक्ष कौन रहेगा, इसको लेकर बातचीत हुई थी, तो सबसे पहले वोट चोरी तो नेहरू जी ने करवाई थी। अब वो उस आदत को सोचते हैं कि अभी भी चल रही होगी, ऐसा नहीं है। राहुल जी जनता के जनाधार का, जनता के जो निर्णय है उसका इस तरह से बखोल मत उड़ाइए, तथ्य पर जाइए, थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए। इस तरह से ढकोसले से राजनीति नहीं चलती। 2 करोड़ से अधिक बिजली का जो बकाया है वो राशि जमा हो गई। कांग्रेस ये कहती है कि पहले बिजली बिल बढ़ाओ फिर राशि वसूलो। देखिए, अब कांग्रेस जनता के हित में कोई भी निर्णय होती है तो उसके खिलाफ बोलना ये उसकी आदत है। उनके पेट में दर्द होता है जब ये जनता का हित होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण, हर वर्ग के उन्नयन के लिए और हर समस्या के हल के लिए हम तत्पर भी हैं और कटिबद्ध भी हैं। इसलिए जो भी निर्णय लेना होगा जनता के हित में वो लिया जाएगा। आरोप लगा रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर, युवा और अल्पसंख्यक वोटों को जबरदस्ती काटने की ये तैयारी है नाम वोटर लिस्ट से। फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि सकारात्मक पहल उनको करनी चाहिए। चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। उनके कार्यकर्ता आए, उनके बीएलए आए, वो जुड़े। चुनाव, मुझे नहीं लगता है कि अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और उससे पहले आरोप आप लगा रहे हो, यह हारी हुई मानसिकता का परिचय है। मतलब ये अनुसूचित संगठन को मजबूत करने के लिए और राहुल गांधी भी आ रहे हैं इसमें। अब देखिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पर प्रशिक्षण वो खुद तो ले लें। मुझे आश्चर्य है कि वो क्या प्रशिक्षण देंगे, जो खुद ही घोर अनुशासनहीन है, जिनको खुद को प्रशिक्षण की जरूरत है। वो यदि प्रशिक्षण देंगे तो भगवान मालिक है ऐसे प्रशिक्षण शिविर का। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की यदि नकल करोगे तो कहावत है, नकल के लिए अकल भी चाहिए। गंगा गंगोत्री की शुद्धता पर निर्भर करती है। दिल्ली ही अनुशासनहीन है, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को ही प्रशिक्षण की जरूरत है, तो फिर वो क्या प्रशिक्षण देंगे। मुझे लगता है ये ढकोसला करना और नकल करना, इससे न संगठन खड़ा होता है, न राजनीति में आपकी हैसियत बनती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।